देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,23,144 नए मरीज सामने आए, जबकि मौतों का आंकड़ा 2,771 पर पहुंच गया। इसी के साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,76,36,307 पहुंच गई। देश में 28 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज, हालांकि एक दिन में 2,51,827 मरीज ठीक हुए। कुल मौतों की बात करें तो अभी तक 1,97,894 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल 28,09,21,877 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से बीते 24 घंटे में 16,58,700 सैंपल टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में भी दिखा संपूर्ण लॉकडाउन का असर। करीब 3 हफ्ते बाद सामने आए 50,000 से कम केस। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,700 नए मामले, जबकि बीते एक दिन में वहां 524 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में भी कल के मुकाबले कोरोना केसों में कमी आई है। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 20,201 नए मामले सामने आए। हालांकि टेस्टिंग इस दौरान महज 57,000 ही हुई। कोरोना से दिल्ली में 24 घंटे में 380 लोगों की मौत हुई। कोरोना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। केंद्र की ओर से जवाब दाखिल किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर हम सफल होते हैं तो राष्ट्र सफल होता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्रीय नीति से जुड़ा मामला है, इसीलिए दखल देना पड़ा। दिल्ली की मदद के लिए केरल ने बढ़ाए हाथ। केजरीवाल की चिट्ठी के बाद ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हुआ केरल। दिल्ली के सीएम ने केरल के सीएम को चिट्ठी लिखी थी। मुख्यमंत्री विजयन ने मुख्य सचिव सहित अधिकारियों से ऑक्सीजन देने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। कोरोना काल में मदद के लिए इस्कॉन मंदिर ने हाथ बढ़ाए। दिल्ली में कोरोना मरीजों को घर पहुंचाया खाना कॉल करने पर फ्री में पहुंचाया जाएगा। फिलहाल साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए शुरू की गई ये सेवा। दिल्ली से ऑक्सीजन की पहली खेप लेकर के दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 4 कंटेनर में करीब 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर के दिल्ली कैंट पहुंची ट्रेन। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली में अस्पताल में भर्ती के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं। बिना आरटीपीसीआर पॉजिटिव रिपोर्ट के भी गंभीर मरीजों की अस्पताल में भर्ती होगी। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। करीब 35 मिनट तक बातचीत की गई। दूसरी लहर से निपटने के प्रयासों पर चर्चा हुई। कोरोना संकट के बीच अमेरिका कोविशील्ड के लिए मुहैया करवाएगा कच्चा माल। अमेरिका ने भारत को कोवैक्सीन उत्पादन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स में मदद की बात कही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि सभी कोरोना प्रभावित जिलों में कंटेनमेंट जोन की पहचान करें और नियमों का कड़ाई से पालन करें। कोरोना के हालात पर मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की सख्त टिप्पणी उस पर की थी। दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार। कोर्ट ने नाराज होकर के पूछा कि जब प्रचार हो रहा था तब क्या चुनाव आयोग दूसरे ग्रह पर था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया। 2 मई को 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद विजय जुलूस पर रोक लगा दी। पंजाब में कोरोना मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए पंजाब सरकार ने नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी। अब शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान। कोरोना पर एक्शन में बिहार सरकार भी। सीएम नीतीश कुमार ने कोविड अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन आपूर्ति का अलॉटमेंट केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार कराएगी उपलब्ध। यूपी में कोरोना की रफ्तार धीमी। एक दिन में ठीक हुए 26,000 से ज्यादा लोग। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 33,574 नए मामले, 249 लोगों की मौत। यूपी के प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त मिलेगी रेमडेसिविर। डीएम और सीएमओ को सीएम योगी ने दी जिम्मेदारी। योगी ने कहा कि निजी अस्पताल इस दवा की व्यवस्था कंपनियों और बाजार से खुद करेंगे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए नोएडा मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन ने बड़ा फैसला लिया। और इस वक्त की नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।